आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है थर्ड सब्जेक्ट हमारा मैथ, सिलेबस हमारा SCRT का, बुक हमारी गणित का जादू, चैप्टर नंबर हमारा 2, चैप्टर नेम है संख्याओं की उछल कूद। आज की क्लास में हम इसकी करेंगे एक्सप्लेनेशन। वीडियो नंबर हमारा 3 है। तो बच्चों चलो अब हम एक्सप्लेनेशन वाले पेज पे चलते हैं। चैप्टर नंबर हमारा क्या था 2 और नाम क्या है संख्याओं की उछल कूद, है ना। संख्याएं कौन सी जो हम पढ़ते हैं, जैसे कैसे 1 2, है ना, 40 50, है ना। ये सारी क्या हैं हमारी संख्याएं हैं, जैसे 33 58 59, ये सारी संख्याएं हैं ना। तो इसमें हम क्या सीखेंगे उनकी उछल कूद। तो अब संख्याओं की उछल कूद देखते हैं। देखो क्या है इस चित्र में, हमें क्या दिख रहा है, सारे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये राधिका है, ये गौरी है, ये सुनील है ना। ये कौन है, ये विक्की है और ये इंदिरा है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इन सबको तो हमने देख लिया। यहाँ क्या लिखा देखो, राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा और सुनील इमली के बीज इकट्ठा कर रहे थे, है ना। इन्होंने सबने क्या ले रखा है, इमली के बीज ले रखे हैं, है ना। अब देखो राधिका ने कितने बीज लिए हुए हैं यहाँ पे बताओ। हाँ 24 लिए हुए हैं। इंग्लिश में हम इसकी क्या बोलेंगे बताओ। हाँ वेरी गुड 24, आप सबको तो पता है। उसके बाद गौरी ने कितना लिया है 47, कितना लिया है 47, जिसको हम क्या बोलेंगे 47। उसके बाद यहाँ देखो सुनील के पास कितने हैं 38, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे 38। उसके बाद यहाँ पे इंदिरा के पास कितने हैं 54 हैं, जिसको हम 54 बोलेंगे। और यहाँ पे विक्की के पास कितने हैं 42, जिसको हम क्या बोलेंगे वेरी गुड 42। आप सबको तो आती है गिनती, है ना। अब देखो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, सबसे अधिक बीज डैश, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो ये खाली छूटा हुआ है, यहाँ पे हमको भरना है जो पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, सबसे अधिक बीज डैश ने इकट्ठा किए। अब इनमें से हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा बीज किसके पास हैं। तो देखो हमने यहाँ पे देखा ना, किसके पास दिख रहे हैं आप सबको बताओ। हाँ इसके पास है, इंदिरा के पास है सबसे ज़्यादा, कितने हैं 54 बीज हैं, है ना 54। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इंदिरा लिखोगे। समझ आ रहा है सबको, है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं। देखो सुनील डैश बीज और इकट्ठा करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। अब देखो विक्की के पास कितने हैं बताओ 42 हैं, है ना। और सुनील के पास कितने हैं 38 हैं, है ना। तो अब विक्की के बीज में से हम सुनील के बीज घटा दें, मतलब आधे क्या कर दें हटा दें, तो कितने बच जाएंगे उसके पास, हमें ये देखना है। तो यहाँ पे देखो कितने बीज हैं, ऐसे 4 बीज हैं, है ना 4 बीज। और अगर सुनील के पास आ जाएं तो उसके पास किसके जितने बीज हो जाएंगे, हाँ विक्की के जितने। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है 4 लिखना है। समझ आ रहा है ना सबको। उसके बाद देखो आगे क्या है, अगर राधिका को और 6 बीज मिल जाते तो उसके पास डैश बीज हो जाते। अब राधिका के पास हैं कितने 24 हैं, और उसको 6 और मिल जाएंगे, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, हाँ
हाँ 30 बनेगा, 30 बनेगा। तो उसके पास 6 बीज और आ जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 30। समझ आ रहा है ना सबको, है ना? उसके बाद देखो आगे, कितने बच्चों के पास 40 से अधिक बीज हैं? मतलब क्या है कि 40 से ज़्यादा हैं जिसके पास। अब इसमें से हमको देखना है, देखो यहाँ पे तो 24 है, यहाँ देखो ये 40 से ज़्यादा है तो ये 1, उसके बाद 2 और 3, तो कितने बच्चे हुए? वेरी गुड, 3 हुए ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3। उसके बाद देखो डैश को 3 और बीज चाहिए ताकि उसके पास पूरे 50 बीज हो जाए, है ना? तो किसको चाहिए 3 बीज और? बताओ, देखो इनमें से। हाँ, ये गोरी को चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? गोरी लिख दोगे यहाँ पर, है ना? गोरी को ही तो चाहिए, तो उसके पास पूरे कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है। उसके बाद देखो आगे, सुनील के पास 40 से 2 बीज कम हैं। ये सुनील है, कहाँ? ये 38 है, 38 है। उसके पास 2 और हो जाएंगे तो 40 हो जाएंगे, है ना? तो उसके पास 40 में से 2 बीज कम है। उसके बाद है डैश के पास 40 से 2 बीज अधिक है, मतलब ज़्यादा है। तो वो डैश कौन है वो देखना है हमें। कौन है देखो? हाँ, ये विक्की है जिसके पास 42 बीज हैं, 42 हैं, जो कि 40 से 2 ज़्यादा है ना? और सुनील के पास क्या है? 40 से 2 बीज कम है, मतलब 38 है, 38 है। तो यहाँ पे क्या नाम आएगा बताओ? बताओ। हाँ, विक्की आएगा यहाँ पे नाम। समझ आया? इसमें क्या सीखा हमने? किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है ना? किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है, किसी के पास ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा हैं, है ना? तो ये हमको समझ आ गया। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो, यहाँ लिखा है बिंदियों का खेल। ये सारी आपको क्या दिख रही हैं? बिंदियाँ दिख रही हैं, दिख रही है ना? अब देखो क्या लिखा है, अंदाज़ा लगाओ कि गोले के अंदर कितनी बिंदियाँ हैं। जैसे यहाँ पे गोला बना है ना, अब क्या है, अब उन्हें गिनो और देखो कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। अलग अलग गोले बनाकर यह खेल अपने दोस्तों के साथ खेलो और देखो कि कौन सबसे अच्छा अंदाज़ा लगाता है ना? अब देखो ये हिरन है ना? क्या कह रहा है हिरन? क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझ पर कितने बिंदु हैं या बिंदियां हैं? और मुझ पर, मतलब ये एक यहाँ पे कुछ कीड़ा सा बना हुआ है ना? वो भी कह रहा है कि मुझ पर भी कितने हैं और इस हिरन पे भी कितने हैं। अब देखो यहाँ से हम गिने, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमें सिर्फ 7 बिंदियाँ दिख रही हैं इस पे, है ना? लेकिन ये तो हमारे सामने है, इसके पीछे भी तो होंगी ना बिंदियाँ, है ना? तो ये यही कह रहा है। उसके बाद इस पे भी कुछ बिंदियाँ हैं, है ना? ये बिंदियाँ भी गिन लेते हैं हम। गिनो सारे, 1 2 3 4 5 6। इस पे 6 बिंदियाँ हैं, है ना? तो ये भी कह रहा है कि मुझ पे भी अंदाजा लगाओ। और नीचे जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसमें बहुत सारी बिंदियाँ दी हुई हैं, है ना? अब देखो यहाँ पे ये गोला बना हुआ है। अब इसको पहले बिना गिने आपको अंदाजे से बताना है कि इसमें कितनी बिंदियाँ हैं, है ना? तो आप में से कौन कौन अंदाजा लगाएगा? हाथ खड़े करके बताओ, बताओ। हाँ, एक जना कितनी कह रहा है? 13। वो कह रहा है इसमें 13 बिंदियाँ हैं। तो अब हम गिनते हैं। पहले गिनना नहीं है, पहले अंदाजे से बताना है, फिर उसके बाद गिनेंगे, फिर देखेंगे किसका अंदाज़ा सही है। अब देखो यहाँ पे
गिनो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें कितनी बिंदियां हुई? 16। तो जिसने 13 बताया था उसका अंदाजा गलत है ना। अब उसके बाद फिर से मैं कोई गोला बना दूं, जैसे ये बन गया गोला, है ना। अब इसमें हमें बतानी है कितनी बिंदियां हैं, है ना। तो अब इसमें से हाथ खड़ा करके बताओ कौन बताएगा, बताओ। हाँ 15, ये कह रहे हैं 15 हैं। तो अब हम इसको गिनते हैं कि 15 अंदाजा सही है या नहीं। गिनो अब मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। इसमें कितनी है? 16 है। आपका अंदाजा गलत हुआ, है ना, एक ज्यादा हो गया, है ना। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, इस खेल को खेलना है ताकि आप का जो अंदाजा है वो सही लग सके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिख रही है ये सबको समझ आ रही होगी, है ना। क्या चल रहा है बाहर? देखो यहाँ पे मैच चल रहा है ना, चल रहा है ना मैच। उसके बाद यहाँ पे ये मैच को बता रहे हैं कि मैच में क्या चल रहा है, और यहाँ पे ये लड़की कुछ पूछ रही है ना। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, धोनी की सेंचुरी। क्या लिखा है? धोनी की सेंचुरी। धोनी कौन है ना, जो भारतीय टीम है क्रिकेट की उसमें एक खिलाड़ी है ना। अब तो नहीं है, पहले थे, है ना। तो उसकी सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि उसने 100 रन बना दिए, है ना। तो उसकी क्या लग जाती है? सेंचुरी लग जाती है, उसकी पूरी सेंचुरी हो जाती है ना। यहाँ पे लिखा है देखो, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिन का क्रिकेट मैच था। ठीक है, कहाँ पे था वो? गुवाहाटी में। अब यहाँ लिखा है भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा था, मतलब बैटिंग पहले कर रहा था, है ना। अब यहाँ लिखा है धोनी 96 पर खेल रहा था, मतलब उसके जो रन थे वो 96 हो चुके थे। उसके बाद केवल एक गेंद बची है, मतलब एक गेंद बची है। उसके बाद क्या है, क्या वह अपना शतक पूरा कर पाएगा? शतक का मतलब क्या होता है? पूरे 100 रन बनाना, है ना। शतक का मतलब 100 रन बनाना, और सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि उसने 100 रन बना दिए तो उसकी एक सेंचुरी हो जाती है। ठीक है, 100 रन की एक सेंचुरी, और शतक मतलब पूरे 100 रन। समझ आया ना। उसके बाद और यह देखिए क्या जबरदस्त छक्का, मतलब पहले उसके रन कितने थे? 96 थे। अब उसने क्या लगाया? एक छक्का। छक्के का मतलब क्या होता है? 6 रन। जब कोई छक्का लगा देता है इसका मतलब उसके पूरे 6 रन बन जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो 96 तो पहले से ही थे, है ना। अब उसने छक्का और लगा दिया तो अब उसके जो टोटल रन है वो कितने हो गए? 102 हो गए, है ना। अब ये लड़की क्या कह रही है, क्या उसने अपना शतक पूरा कर लिया? अब आप सारे बताओ, शतक मैंने बताया था ना, तो उसका शतक पूरा हो गया क्या? बताओ। उसने 102 रन बनाए तो शतक तो पूरा हो गया, है ना, क्योंकि 100 रन से ज्यादा हो गए, है ना। 2 रन ज्यादा हो गए ना 100 से। अब देखो क्या लिखा है, नीचे दिए गए खाली स्थान को भरो। धोनी ने 96 प्लस, बताओ, छक्का लगाया था ना 6, है ना।
तो अब कितने रन बने थे यहाँ पे? 102। ठीक है, समझ आया ये? उसके बाद आगे देखो, इन खिलाड़ियों को शतक बनाने के लिए कितने रनों की ज़रूरत है? तो आप सारे देखो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ देखो, खिलाड़ी एक जो है उसके 93 बने हुए हैं रन, है ना। अब शतक बनाने के लिए कितने चाहिए? 100 चाहिए। तो 93 पहले बने हुए हैं, तो उसको कितने रन चाहिए? हाँ, 7 रन चाहिए। अब ये पूरे कितने हो जाएंगे? 100। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 7। उसके बाद जो दूसरा खिलाड़ी है उसके 97 है, तो इसको कितने चाहिए बताओ? हाँ, 3 रन चाहिए, मतलब 3। उससे क्या होगा? पूरे 100 हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा खिलाड़ी है उसके 89 है ना। इसको कितने चाहिए बताओ? हाँ, इसको चाहिए, देखो 89, उसके बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, है ना। अब यहाँ देखो 0 और यहाँ 0 और 1, तो पूरे 100 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 11। उसके बाद जो चौथा खिलाड़ी है उसको कितने चाहिए? अब देखो 99 है यहाँ, तो आप सीधा बता दोगे कितने चाहिए, बताओ। हाँ, वेरी गुड, आप सबको तो पता चल गया। ठीक है, आगे चलें अब हम। अब देखो ये हमारा अगला पेज है, इसमें क्या लिखा है? 99 से आगे ऐसे बढ़ते हैं, मतलब 99 से आगे बढ़ना है हमको। जैसे देखो यहाँ 99, फिर उसके बाद 100, फिर 101 और 102। अब ये कह रहा है 102 के बाद कौवा जो है कल मिलते हैं, है ना। लेकिन हमें तो अभी ये पूरा करना है ना। अभी हम नहीं कह सकते ना कल मिलते हैं, है ना। तो चलो हम इसको देखते हैं। खाली स्थान भरना है। यहाँ पे जो गिनती दी हुई है वो 99 से 112 दी हुई है ना। अब देखो ये संख्या लिखी हुई है, ये अंकों में लिखी हुई है, मतलब मैथ में लिखी हुई है। उसके बाद ये संख्या लिखी है, ये शब्दों में लिखी है, मतलब हिंदी में लिखी हुई है। जो संख्या अंकों में लिखी है उनको हमें हिंदी में शब्दों में लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 99, तो यहाँ 99 लिखा हुआ है। तो अब जहाँ पे नहीं लिखा हुआ वहाँ हमको लिखना है। अगर हिंदी में लिखा है तो हमें अंकों में लिखना है, और अगर अंकों में लिखा है तो हमें हिंदी में लिखना है। बात समझ आ रही है ना सबको? अब देखो यहाँ पे लिखा है 102, तो यहाँ पे अब आपको हिंदी में क्या लिखना है? 102। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे खाली जगह है ना। यहाँ क्या लिखा है? 105। अब ये हिंदी में लिखा है तो हम किस में लिखेंगे? अंकों में ना, मैथ में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो फिर खाली जगह छूटी हुई है, क्या लिखा है? 107 लिखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, फिर हाँ 100, और फिर क्या है? ये 7। समझ आ रहा है ना? उसके बाद देखो यहाँ लिखा है 108 लिखा है, तो यहाँ अब हम अंकों में 108 लिख देंगे। अब नीचे देखो कहाँ, यहाँ पे 112 लिखा है, तो यहाँ 1, 1 और 2। समझ आ रहा है ना सबको? उसके बाद यहाँ देखो 199 लिखा है, तो यहाँ हमको शब्दों में लिखना है, अंकों में बताओ। हाँ, वेरी गुड, अंकों में लिखना है। कितना? 199। ठीक है, उसके बाद देखो 201 यहाँ हो गया। अब यहाँ पे ना शब्दों में लिखा है ना ही अंकों में लिखा है, तो हमको दोनों में लिखना है, 202।
2 लिखेंगे क्योंकि 201 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 200 और 2। ठीक है, उसके बाद 204 लिखा है शब्दों में, यहाँ हम अंकों में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे अंकों में लिखा है और अब हम शब्दों में लिख देंगे। क्या लिखा है बताओ? हाँ, 206। वेरी गुड। समझ आ गया सबको, है ना? अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर से मैच आया ये, है ना? कौन सा मैच है? विश्व कप क्रिकेट के सबसे बड़े 10 स्कोर। ये आपको दिख रहा है ना कप, है ना? ये कौन सा कप है? विश्व कप है ना? आप सबको पता होगा, मैच में जब मैच खेलते हैं तो उसमें जब जीतते हैं तो ऐसे कप मिलता है ना? तो ये क्या है? विश्व कप मिलेगा। देखते हैं इसमें क्या है। देखो ये सारे खिलाड़ी के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और ये उनके स्कोर दिए हुए हैं। स्कोर मतलब रन उन्होंने कितने बनाए हैं खेलते हुए। जैसे देखो APJ दिया हुआ है, उसने 128 बनाए हैं। उसके बाद AS दिया हुआ है, उसने 100 बनाए हैं। उसके बाद CK दिया, उसने 99 बनाए हैं। उसके बाद DS दिया हुआ है, उसने 162 बनाए हैं। तो ऐसे सबने रन बनाए हुए हैं अलग अलग, है ना? इसमें देखो क्या लिखा है? CK कौन है? ये है ना? CK शतक तक पहुंचते पहुंचते रह गया। ये तो सही बात है ना? क्या है? देखो 99 है, 99, है ना? और 100 बनाने के लिए कितने रन की जरूरत थी बताओ? हाँ, वेरी गुड, 1 रन की जरूरत थी, जिससे क्या होता? पूरा शतक लगता, है ना? 100 रन बन जाते हैं। उसके बाद उससे 1 शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए थे? तो अभी मैंने बताया कितने चाहिए थे। वेरी गुड, 1 रन चाहिए था बस उसको, है ना? 99 थे, पूरे कितने हो जाते? 100 हो जाते, 100 हो जाते। उसके बाद आगे देखो, डैश और डैश ने लगभग बराबर रन बनाए हैं, है ना? मतलब एक जैसे। देखो AS, है ना? उसके बाद CK, इनमें थोड़ा सा 1 रन का डिफरेंस है ना? और भी कई हो सकते हैं जिन्होंने बनाया, लेकिन यहाँ पे हमने पहले जिसको देखा वो कौन है? AS। तो आपको यहाँ पे लिखना है AS और CK। CK दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके रन क्या हैं? बराबर हैं। उसके बाद अगला देखो क्या, डैश ने एक पूरा शतक बनाया, न कम न ज्यादा। शतक मतलब बताओ? हाँ, 100 रन बनाए हैं पूरे, ना एक कम और ना एक ज्यादा। तो इनमें से देखो कौन है ऐसा? हाँ, ये AS। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? AS। ठीक है, उसके बाद देखो, किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। इसमें से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? देखो, हाँ, यहाँ पे MD जो है उसने सबसे ज्यादा रन बनाए। कितने बनाए हैं? 178। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, डैश और डैश के बीच बनाए गए रनों का अंतर केवल 1 था। मतलब सिर्फ 1 डिफरेंस है। अब देखो कौन से हैं? अभी हमने ये देखा था ना, AS और CK के बीच क्या है? सिर्फ 1 अंतर है रन का, है ना? उसके 100 हैं, इसके 99 हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये APJ और VVS, इसने भी कितने बनाए हैं? 1-1 रन का ही डिफरेंस है। तो आप AS भी लिख सकते हो, CK, और ये भी लिख सकते हो। तो आप इनमें से
कोई भी डाल सकते हो दोनों में से, क्योंकि एक एक रन का डिफरेंस है। उसके बाद अगला देखो, डैश ने 1 शतक और आधे शतक से 2 रन ज्यादा बनाए। अब देखो ये थोड़ा ज्यादा समझने वाला है ना। क्या बोला है, इनमें से किसी एक ने एक तो पूरा शतक बनाया। शतक मतलब बताओ, वेरी गुड, सो आप सबको पता चल गया है ना। उसके बाद कह रहा है आधे शतक से 2 रन। आधा शतक कब होएगा, 100 का बताओ आधा, तो मतलब 50 हो गया, है ना। उसके बाद आधे शतक से 2 रन ज्यादा बनाए हैं, 2 रन ज्यादा, तो ये हो गए। उसके बाद देखो इनको जोड़ के देखें तो कितना बना, 152 बन गया, ये बन गया ना। अब इसमें से देखो 152 किसके रन हैं, किसके हैं, देखो किसके स्कोर हैं, KSP। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, KS और P। समझ आया सबको, ये सारा समझ आया। देखो इसमें हमको क्रिकेट के बारे में पता चला है ना। 100 का शतक होता है ना। उसके बाद इसको जोड़ना भी हमको पता चला, आधा शतक भी पता चला, है ना। तो आप सबको ये अपना सारा काम अपनी बुक में कंप्लीट करना है और इसको अच्छे से सीखना है। सीखोगे सारे, है ना। थैंक यू सो मच।